हेलो दोस्तों, मैं आज आगे आपके सामने बहुत अच्छा चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू लाइन्स इंटरसेक्शन, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का इंटरसेक्शन का निर्देशांक निकालने, जो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस के लिए। जो आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको यह बहुत काम देगा, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए इसके पहले मैं दो समीकरण लेता हूँ। तो दो समीकरण लेने के लिए आप जानते हो क्लास 10th में भी लिए होंगे समीकरण ऐसा ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यह फर्स्ट समीकरण है। अपनी दूसरा समीकरण हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सेकेंड समीकरण है। इसे हम कौन विधि से प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं इसे विलोपन विधि से प्रूफ करूँगा। विलोपन विधि जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, इससे आप वज्रगुणन विधि द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर वज्रगुणन विधि द्वारा या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए मैं करता हूँ। सबसे पहले दोनों देखिए, हम इसमें ये 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से। तो चलिए आते करते हैं। इसमें करते हैं कितना से गुना, इसमें करते हैं हम करते हैं गुना कितना से, ये 2 से। इसमें गुना करते हैं 1 से। तो गुना करते हैं, चलिए करते हैं गुना 2 से। तो 1 a2 ax प्लस a2 प्लस b1y प्लस 2 प्लस c1 बराबर 0। अपनी 1 से 1 a2 प्लस x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 और 0। तो अब इसे समीकरण इसे थर्ड भी मान सकते हैं, इसे फोर्थ। अब समीकरण अब आप सोचिए कि अभी से हम जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि हमारा ये वाला कटने वाला है। तो हम जोड़ेंगे तो फिर ये दोगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा इसमें। तो आइए मैं इसमें घटा देता हूँ। समीकरण थर्ड में से फोर्थ में घटाने के लिए तो घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कर जाएगा। तो ये बचेगा खाली a2, यह खाली बचेगा, क्या बचेगा, a2 b1y माइनस a1 b2y बचा। अब ये सोचिए, अब इधर माइनस में है तो उधर जाकर जब बराबर को जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में ऐसा पढ़ेंगे a2 माइनस c1। अब इसमें दोनों में कौन क्या है, वो भी निश्चित दोनों में, जैसे में 4 माइनस 2 में दोनों में कॉमन कौन है, तो हम कहेंगे कि 4 माइनस 2 में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, तो इसलिए 2 दिन 4 माइनस 1। अब इसे 2 में से गया तो 1, इतना भी आ सकता है आंसर। अब इतना भी आंसर आ सकता है। उसी प्रकार इसी में तो वाई हम कॉमन लेते हैं, तो a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर a1 c2 माइनस a2 c1। यहाँ से y का मान आ गया, इसलिए मैं चूंकि का भी प्रयोग बता दूंगा आपको कि कैसे इसलिए चूंकि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आ गया a1 c2 माइनस a2 c1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। अब इसे हमें a1 को पहले करना है, इसको हमको पहले करना है, तो दोनों में माइनस कॉमन लेंगे। तो आइए माइनस कॉमन लेते हैं, तो a2 तो यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस 1 c2 माइनस a2 c1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, तो इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, आप फिर माइनस कॉमन लीजिएगा तो इधर इतना हो जाएगा। अब मैं x का मान निकाल कर दिखाता हूँ। तो x का मान मैं यहीं से निकालूंगा, तब समीकरण यहीं से क्या कर देना है। देखिए इसमें गुना किए थे आपकी, हमको y का मान को प्रूफ करना है, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए
वाई का मान उपयोग करने के लिए हमें इसमें b2 से गुना करना है इसमें, और इसमें bx से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर से b2 से गुना करते हैं, नीचे वाला bx से गुना करते हैं। तो कर दिए, तो आइए देख लीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे, आपको पता चल गया कि y का मान इतना आया। तो उसी प्रकार से s का मान आएगा यहाँ से a1 b2 प्लस b1 b2 प्लस b2 c1 बराबर 0। और यहाँ से आएगा फिर a2 b1 एक से रखते जाइए, क्योंकि फिर एक से फिर रहेगा तो फिर काम कहाँ से होगा। b1 b2 y प्लस b1 c2 बराबर 0। आप देखिए अब इसमें से कौन कटने वाला है, y वाला कटने वाला, तो y करते हैं, काट देते हैं। चलिए इधर आइए। अब इसे ऐसे कर दिए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला का गया a1। अब यहाँ से आया कितना आया आपका मान, हिंदी में से वो भेनिश लीजिए, तो 1 से आएगा। और फिर a1 b2 माइनस a2 b1, फिर बराबर इसे कीजिएगा, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, तो b1 c2 और ये माइनस b2 c1। इसलिए इसका मान क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, c1 के 2, तो यहाँ से माइनस लेंगे तो ये वाला इधर चल जाएगा। तो यहाँ से माइनस लेंगे तो हम ये वाला इसको इधर कर देते हैं, c1 a2 माइनस c2 और a1 हो गया यहाँ से, और वहाँ से a2 माइनस a1 पर। ठीक है, तो आपको x का और y का मान कोऑर्डिनेट अब आ गया होगा। तो इसलिए यह जो मैंने कि 2 रेखा है ना, देखिए यहाँ पर समझ आइए आपको, इसमें यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर 2 प्रतिच्छेदी रेखा है। यह समीकरण, इसका समीकरण नहीं बोला है, इसका समीकरण नहीं बोला है। तो यहाँ पर 2 कटान बिंदु, जैसे में ये दो कहाँ काटेगा ना एक बिंदु पर, तो दोनों कटेगा। मैं आपको अगले वीडियो में संगामी के लिए भी, कोलिनियरिटी के लिए भी बता दूंगा, तो कि 3 रेखाओं के संगामी जो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो ऐसे हो तो यहाँ पे कहूँ कटा है ना, तो उसी बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मैं उसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात, तो वह बिंदु में कुछ भी मान सकता हूँ, तो वह बिंदु P है। तो थैंक्स, आपको समझ में आ गया होगा कि S का निर्देशांक b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a1 c1 a2 माइनस c2 बटा a1 बटा a2 b1 माइनस a1 b2। तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पहले 1 रहेगा, 1, हाँ 1 a2 b1 का, कि नीचे वाला दोनों के सेम रहना चाहिए, नीचे वाला दोनों को सेम रहेगा। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे हम बिंदु को प्रतिच्छेदी रेखा के लिए 2 बिंदु लेंगे और उसे समीकरण के रूप में करेंगे, और समीकरण के रूप में करके और फिर उसका बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि वह बिंदु कहाँ पर दोनों कट रहा है। वो भी मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स।